मक्कड़ा गांव के किनारे उस पुराने बरगद के पेड़ की उदास छाया में एक अजीब साया भटकता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं वो रूपो बूढ़ी की आत्मा है जो आज भी अपने खोए हुए खजाने के दर्द से तड़प रही है। एक जमाने में रूपो बूढ़ी गांव की सबसे अमीर औरत थी। उनके पास चांदी के गहनों का एक भारी बक्सा था, उनकी शान और गर्व का प्रतीक। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो बक्सा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया, मानो उनकी खुशियों के साथ ही दफन हो गया। गांव वाले कांपते हुए बताते हैं, पूर्णिमा की ठंडी रातों में रूपो बूढ़ी अपने गहनों की तलाश में उस पेड़ के नीचे भटकती है। उनकी पायल की धीमी दर्द भरी झंकार हवा में गूंजती है और चांदी के गहनों की हल्की खनक मानो उनकी टूटी हुई उम्मीदों का रोना हो। जिन लोगों ने उनकी उदास आंखों में झांका है वो बताते हैं उनमें गहरी पीड़ा और अकेलापन झलकता है। रात भर उन्हें डरावने सपने आते हैं और कानों में सिर्फ उस खनक की गूंज सुनाई देती है, मानो वो आत्मा उन्हें अपनी पीड़ा सुना रही हो। एक रात गांव का एक युवा रतन उस दर्द को महसूस करते हुए रूपो बूढ़ी के रहस्य को सुलझाने का संकल्प लेता है। पूर्णिमा की चांदनी में वो उस पेड़ के नीचे छिप जाता है। उसका दिल डर और करुणा से भर जाता है। आधी रात को रूपो बूढ़ी की धुंधली छाया पेड़ से उतरती है, उसके कांपते हाथों में एक पुराना लकड़ी का बक्सा। रतन के आगे बढ़ते ही वो छाया आंसू बहाते हुए गायब हो जाती है और बक्सा गिर जाता है। बक्सा खोलते ही रतन की आंखें भर आती हैं। उसमें चांदी के अनगिनत गहने थे और एक पुराना पत्र जिसमें रूपो बूढ़ी की टूटी हुई इच्छाएं लिखी थीं। वो अपने गहने गांव के गरीबों में बांटना चाहती थीं, लेकिन उनके लालची रिश्तेदारों ने उनकी उम्मीदों को कुचल दिया। उस रात के बाद रूपो बूढ़ी की छाया फिर कभी नहीं देखी गई। गांव वाले कहते हैं रतन की सहानुभूति और सच्चाई ने रूपो बूढ़ी की आत्मा को मुक्ति दिला दी और उन चांदी के गहनों ने गांव के गरीबों के जीवन में खुशियां भर दी, मानो रूपो बूढ़ी की अंतिम इच्छा पूरी हो गई।